राम जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 78 कृपा करो मेरे राम लाला, जया करो मेरे राम लाला, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाया, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाया, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया। बिछड़ा जन व्याकुल बना लेकर लंबे श्वास, रो रो आंसू आठ से हो रहा बहुदार, पीड़ा अपनी कह रहा कि ये नयन दो लाल, उठा बुझा है देखता तुझे बिलखता बार, तेरी दया अनंत है भी क्षमा अपार, अनुग्रह तेरी से अब होगा बेड़ा पार, अपने देव सुद्वार से दया दान कर दान, आंसू मेरे शांत कर शरण पड़ा जंजान, अपने देव सुद्वार से दया दान कर दान, आंसू मेरे शांत कर शरण पड़ा जंजान, कृपा करो मेरे राम लाला, दया करो मेरे राम लाला, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राम लाया, चल न सके ये चली माया, कृपा करो मेरे राया, चल न सके ये चलनी माया। सो महाराज की प्रार्थना जारी है कि
मैं ये बिछड़ा जन व्याकुल हो रहा है, लेकर लंबे श्वास, रो रो आंसू 8 से हो रहा बहुत उदास। पीड़ा अपनी कह रहा है कि ये नयन दो लाल, उठा बुझा कर देखता तुझे बिलखता बार। तेरी दया अनंत है भी क्षमा अपार, अनुग्रह तेरी से अब ही होगा बेड़ा पार। मेरे आंसू शांत कीजिए प्रभु, शरण पड़ा जन जान। तो देखिए कितना आप अगर देख सके कैसे महाराज ने पुकारा भी होगा प्रभु को अपने अपनी अपना सामीप्य देने के लिए, राइट। लेकिन हमेशा स्वामी जी महाराज जब ये कह रहे हैं, हमेशा याद रखना चाहिए वे संसार की किसी चीज के लिए रो नहीं रहे, वे संसार की किसी चीज के लिए बिलख नहीं रहे। ये बिल्कुल याद करनी, ये चीज मन में रखनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्रभु को केवल प्रभु के लिए पुकार रहे हैं, अपने काम करवाने के लिए नहीं, अपने काम मेरे काम बने उसके लिए नहीं, राइट। उसके लिए तो बल मांगते हैं, काम रुके पड़े बल मांगते हैं। लेकिन जब प्रभु को प्रभु से ही पाना है ना, जब प्रभु को प्रभु से ही पाना है तो फिर बल प्रभु को ही मांगना है बस। तो फिर इस तरह के हाल हो रहे हैं, राइट। हम लोग हम सब अपने अपने आप को देखें, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कैसी कैसी चीज़ों से निकल रहे हैं, और फिर हमें कैसे कैसे उन चीज़ों के लिए पुकारना है या बल के लिए पुकारना है। अपनी भौतिक चीज़ों के लिए, अपनी संसारी चीज़ों के लिए हमने स्ट्रांग बनना है, के लिए प्रभु को पुकारना है कि हमारे काम करें आके। हो भी जाएंगे काम, अगले पल कुछ नया काम आ जाएगा। अगर हो भी जाएंगे काम, निश्चित है कि कोई और काम आ जाएगा, वो चीज एंडिंग नहीं है। लेकिन प्रभु को प्रभु से मांगना बहुत कुछ लेके आता है बहुत ही कुछ लेकर आता है या। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम स्वामी जी महाराज की जो हम पढ़ रहे हैं, किस तरह वे अनुताप अश्रु कर रहे हैं, उसके पीछे की भावना, उसके पीछे क्या है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। हम कई साधक लोग सोचते हैं कि अब जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं महाराज का पढ़ के और अपना कर रही हूँ अपना काम, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रभु को किस तरह से पुकारना चाहिए, ध्यान में, जाप में, अपने वैसे सिमरन में, राइट। और फिर प्रभु जो दर्शन देते हैं वो अपनी इच्छा से देते हैं, ऐसे नहीं कि उन्हें दर्शनों के लिए पुकारा होता है, नहीं। हम महाराज की बात बैठी हुई है इसलिए ऐसा नहीं करते कि प्रभु को दर्शनों के लिए पुकारे, राइट। अपने आप आते हैं, अपने आप डिफरेंट रूप धर के आते हैं, कृपा करते हैं, पर हमें पक्का पता है वो मेरे राम है, वहीं से आ रहे। श्री अधिष्ठान जी के सामने बैठते हैं और अपने राम से ही प्रेम है, राइट। तो बाकी वो जो मर्जी रूप धर के आए, बिल्कुल जो मर्जी रूप धर के आए, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के मन की कुटिलताएं न, जो चीज़ें उन्होंने छिपाई हुई हैं, या हम और शक्तियां हैं, नहीं। प्रभु से प्रेम का ही उद्देश्य है कि जीवन प्रभु के प्रेम से निकले। सो जो इन्फॉर्मेशन साधक देते हैं उसी के आधार पर कहते हैं, राइट। जैसे कि किसी ने पूछा कि वो 8 साल से
उन पर है कि उनके किसी परिवारजन पर कि 2 महीने बाद ही, विवाह के 2 महीने बाद ही लड़की ने सुसाइड कर लिया था, तो ऑब्वियसली हस्बैंड इन लॉज पकड़े जाएंगे, राइट। और पर बाहर होते हुए भी निकले हैं बाहर, राइट। बाहर होते हुए भी केस चलता जाता है लंबा, राइट। तो फिर मुझे आया कि भाई हम क्या, वो कह रहे, ऑपोजिशन वाले कह रहे कि आप माफी मांग लो और कोर्ट में आके माफी मांग लेना। और वो कितनी बार उन्होंने कर दी हुई है, राइट। लेकिन कोर्ट में आके माफी मांगने का मतलब है कि आपने ही काम किया है। अगर आप 8 साल से इस चीज में लगे हुए हैं, राइट, कि आप कि हमने कुछ नहीं किया जी, हमें कुछ नहीं पता। अगर आपने मुझे भी यही बताया है और सब जगह यही बताया है, नहीं जी हमें 8 साल से लगे हुए, हमें कुछ नहीं पता, तो जो सत्य है उसी पे जाना चाहिए ना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, हाँ माफी मांग लो, अगर वो सारा केस वापस ले लेते हैं 8 साल बाद, राइट। सो हमें नहीं पता होता ना कि लड़की की जबरदस्ती शादी की है पिताजी ने, लड़की का कहीं और करना चाहती थी पिताजी ने। कितनी सुंदर, अब देखने वाली बात है, जो लड़की वाले हैं उनके सारे बच्चे सेटल्ड हैं, लेकिन जो लड़के वाले हैं जिन पर केस हुआ है उनका तो जीवन रुक गया हुआ है। वे ना स्वयं विवाह कर सके, ना किसी और की शादी हो सकी, माता पिता बिल्कुल खड़े हो गए हुए वहीं पर। तो लेकिन लड़की वालों की साइड पे तो हो गई हुई शादियां, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, स्वयं कर ली शादी। तो इस चीज का तो देखना चाहिए ना कि इतने वर्ष एक चीज के लिए बोल रहे, राइट, इतने वर्ष, ये तो ठीक नहीं बनता, राइट। तभी कई लोगों को होता है कि हम इतने वर्ष हमने साधना की, लेकिन हम पे कुछ आया, प्रॉब्लम आई, हम गिर गए। लेकिन देखिए, साधना तो किया आपने, क्या कर्म ठीक किए? साधना तो करते गए, क्या अपनी ईर्ष्या को कंट्रोल रखा? क्या अपनी चाहतों को, डिजायर्स को कंट्रोल रखा? साधना तो हम करते गए जी, हम करते गए, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमने किसी को नीचा नहीं समझा। क्या हमने किसी के पर दोषारोपण किए बिन कारण, राइट। सो इसलिए साधना तो हम करते जाते हैं, लेकिन हम कर्मों की तरफ सजग ही नहीं हुए। कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसी गंदी बातें बोल रहे हैं दूसरों के बारे में, कैसे लांछन लगा रहे हैं दूसरों के बारे में। तो इसलिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साधना कर रहे हैं, आपकी सारी साधना जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो इतना बड़ा छेद है किसी प्रलोभन का, किसी ईर्ष्या का, वो छेद सारी की सारी साधना खा जाता है। और फिर हम ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं, क्या हो गया, हम तो सब कुछ कर रहे थे। नहीं, उस मन की धुलाई ही नहीं की, मन की धुलाई ही नहीं की। मन से प्रलोभन, मन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या, अपने अंदर की कामनाएं थमी नहीं। चाहे एक ही कामना हो, चाहे एक ही कामना हो, चाहे भक्ति की कामना हो, लेकिन भक्ति के रास्ते में भी जबरदस्त ईर्ष्या हो सकता है। आपको और चीजों की, कपड़ों की कामना नहीं है, ये जॉब, ये वो सब की कोई कामना नहीं है,
लेकिन भक्ति की कामना है, लेकिन दूसरे की भक्ति, दूसरे को रास्ते से हटाना और खुद चलते जाना उस पर, दिस इज नॉट भक्ति। प्रलोभन के कारण जब मन बिल्कुल बंद हो जाता है, हम चलते जाते हैं, राइट या। सो इसलिए अगर गुरुदेव आपसे काम करवा रहे हैं और अलग तरह के काम करवा रहे हैं, राइट, तो तभी तो हम कहते हैं कि महाराज बुद्धि, ये आत्मा, सब कुछ सही रहे महाराज। माया गड़बड़ ना कर सके। ये माया के कारण ही हम सत्य नहीं देख सकते। माया के कारण ही हम देख नहीं सकते कि दूसरों को गुरुदेव करवा सकते हैं कुछ काम। और देखिए, हमेशा याद रखना ये है कि अध्यात्म और धार्मिकता अलग है। अध्यात्म में कंपटीशन नहीं है जी। मुझे बताते साधक, अरे उन्हें ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, हम नहीं, ये नई चीज ला रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं। मेरा वो रास्ता नहीं है, मेरा वो रास्ता नहीं है, इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं ना। सो इसलिए अपना जो रास्ता है हम उस पर चल रहे हैं। और देखिए, जो सडन स्पर्ट हुए हैं, बुक क्लब आ गए एकदम, तो यस, अंडरलाइन कुछ चल रहा था या भीतर ही भीतर चल रहा होता है, तभी एकदम आराम से हम बैठे हुए थे। महाराज ने झोली भरनी शुरू कर दी। ये तो महाराज करते हैं ना, ये तो स्वामी जी महाराज लेकर आते हैं, इसलिए ये उनकी कृपा है, ये उनका है सब कुछ। यहाँ पे जो मर्जी जिसका भी नाम, किसी का कुछ नहीं है, किसी का भी कुछ नहीं है, सब स्वामी जी महाराज का। एक एक चीज, एक एक बैठक, एक एक पुस्तक, हर एक चीज, सब कुछ, ग्रंथ, सब कुछ स्वामी जी महाराज का। यार बहुत अच्छा है, अगला कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने कर्मों को नहीं देख रहे, लेट्स से, है ना, आप कुछ सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, जिसी की बातें मान रहे हैं, उसके अंदर अपनी चित्त शुद्धि नहीं है, या और उस चीज का उद्देश्य ही कंपटीशन है। आप मुझे बताइए, क्या लाभ देगा वो, क्या लाभ देगा उस तरह का कंपटीशन? हमारे गुरु महाराज ने स्वयं हर चीज करने को कही है। स्वामी जी महाराज ने स्वयं पढ़ने को कहा है। अरे नहीं कोई पढ़ देना तो मुझे नहीं, महाराज की आज्ञा है, खुद पढ़ो उसे, और खुद स्वामी जी महाराज से कहो कि महाराज समझाइए, क्या कहना चाह रहे महाराज, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, समझाइए महाराज। तो इस तरह का स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स हैं, उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। हम जब उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं, वहां पे स्वामी जी महाराज के शब्द आते हैं। हम जब योग करते हैं, हम जब में भी स्वामी जी महाराज ही आते हैं। हमारे जप में भी हमने स्वामी जी महाराज ही हमें दिए हैं प्रभु ने, इन्हीं को साथ रखो। जाप भी इन्हीं के कारण होगा, भूलते नहीं है कि राम नाम से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही। हाँ, राम नाम से भीतर राम का प्रकाश आ रहा है। ये अपने कारण नहीं आ रहा, ये राम नाम के कारण आ रहा है, ये स्वामी जी महाराज की पंक्तियों के कारण आ रहा है। यहाँ पे अपना नहीं है कुछ, यहाँ अपना नहीं है कुछ, पर स्वामी जी महाराज तो सबके हैं, और सबकी
सबकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार सबको देते हैं, राइट? सो इसलिए जैसे जैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे उस तरह का हमें मिलता जाएगा, बिल्कुल, राइट? सो ये बात है। सो अभी देखिए एडल्ट बुक क्लब, रामोपासना आए, लेकिन उसमें से छठे में रह जाते हैं। क्यों? उसमें डिसिप्लिन चाहिए भाई, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें हर रोज करना है। एक बैठक के बाद, एक पूरी रामोपासना लगाने के बाद भी साधक कहते हैं ओ मैंने प्लानर नहीं लिखा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है आपने सिमरन नहीं किया, हमने प्रभु को याद नहीं किया, आपने अपना समय व्यतीत नहीं किया याद करने में। किसी ने कहा कि ओ ये दिन ना मैं भूल गई थी लिखना, तो क्या मैं पीछे अब उसमें लिख सकती हूँ? क्यों लिखेंगे? ये आपकी जर्नी है। आप देखेंगे कि कैसे मैं इनडिसिप्लिन्ड हो गई, कैसे मैंने प्रभु को याद नहीं किया, और अब देखो मैं कैसे नियमित तौर पे प्रभु को याद कर रही हूँ, कैसे मेरी नियमितता बनी, कितनी मेरे पे कृपा हुई कि मैं प्रभु का स्मरण योग में निरंतर जा रही हूँ, राइट? पिछला कोई मिटा नहीं सकता, हो गया खत्म। बात है आज की, वो पिछला देखना पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो मैंने मिस किया उसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। यस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पिछला लिखा गया, अब पीछा गया सब। आज की बात है, आज क्या करने जा रहे हैं, अब तक जो कर दिया कर दिया, आज से क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट और यही मायने रखता है। जब तक सांस है तब तक सब कुछ पलटी मार सकते। यस, कईयों ने गलत रास्तों की करते जाने, करो। कईयों ने ईर्ष्या द्वेष में चलते जाने, आपके चयन है सब। लेकिन प्रभु दिव्यात्माएं नॉक करेंगी, हेलो हेलो हेलो, देख तेरे पास आए, जा जा जा, इस तरह से। सो इसलिए ये हमारे चयन है, हम किस तरह से चलते हैं, कौन से चयन लेंगे, जैसे लेंगे वैसे ही द्वार खुलेगा जी, या जैसे चलेंगे वैसे ही द्वार खुलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आनंद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।